जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में अभ्यास 2 पढ़ने वाले हैं। अभ्यास 2 में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं सारे क्वेश्चन को आज पूरी ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो पर बने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को कर दे लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्या आप बता सकते हैं कि 1/2 और 2/7 में कौन बड़ा है ना। ये पहला कंडीशन है। इसके लिए आपको कितने छोटे खाने बनाने पड़ेंगे, याद रहे 2 × 7 = 14, यानी कि 7 × 14 होता है। ये तो सही बात है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है कि 1/2 बड़ा है या 2/7 बड़ा है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है और एक जो है कि जो आपके बुक में दिया है जो नियम वो भी है। तो हम दोनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और दोनों तरीका हम समझेंगे। उससे पहले कि जो किताब में दिया हुआ है हम उसको समझ लेते हैं। तो चलते हैं, अब हम बुक को रखते हैं साइड में। देखेंगे यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। 1/2 में और यहाँ पर 2/7 में बड़ा कौन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले 2 और 7 का क्या करेंगे, हम लॉसअप कर लेंगे। मतलब जो ये क्या हो, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो दोनों में अगर आपको बड़ा निकालना है तो क्या करेंगे, जो हमारा नीचे जो होगा यानी कि हर जो होगा उस दोनों को, यानी कि इसका हर और इसका हर दोनों को हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे यानी लॉसअप ले लेंगे, है ना। लॉसअप करेंगे जो आएगा हमें। अब देखते हैं आगे किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। बुक को रखते हैं साइड में। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है यहाँ पर, है ना। हम क्या करेंगे, 2 और 7 का क्या करेंगे, लॉसअप निकालेंगे। 2 और 7 का लॉसअप क्या होता है, आप जरा देख लीजिए लॉसअप होता क्या है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 7 है। तो 2 और 7 का लॉसअप यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। 2 और 7 का लॉसअप जो होगा वो क्या होगा, हम 2 से लगाएंगे, 2 1 का है 2, है ना। और यहाँ पे 2 के पार में 7 नहीं आता है तो हम 7 ही उतारेंगे, है ना। और यहाँ पर फिर 2, यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा तो 7 से लगेगा यहाँ पर। तब 1 1 का 1 यहाँ पर 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका लॉसअप क्या हो गया, 2 × 7 बराबर में 7 दूना 14। तो इसका जो लॉसअप हो गया, पहला कंडीशन में क्या करना है, आपको लॉसअप निकालना है ना, हर का। यहाँ पर याद रहे, यहाँ पर दोनों का जब लॉसअप निकाले हैं तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 दूना 14। अब ये जो 14 आया है, आपको करना क्या है कि इन दोनों में आपको वह संख्या से गुना करना है जो क्या हो कि उसका जो हर जो है वो क्या है, समान हो जाए। यानी कि समान होने का मतलब ये हो गया, जैसे कि हम बात करते हैं 1/2 है, ठीक है ना। तो अब हम गुना करेंगे ऐसा संख्या से जो कि क्या हो, 14 हो जाए। तो 14 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से गुना करना पड़ेगा और इसको भी क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 7 इकाई 7 आएगा और 7 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरीके से समझे ना बात को। हमको इन दोनों को क्या करना होगा कि आपस में गुना करना होगा कि 14 आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए फिर इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2/7 है ना। अब कितना से गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो हम 2 से करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, है ना। कौन समान होना चाहिए, तो नीचे वाला समान होना चाहिए, याद रहे, है ना। ये नीचे वाला है ना, गुना करने पर क्या हो, 7 दूना 14 इतना आ जाना चाहिए, है ना। तो वही हम करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना यहाँ पे 4 हो गया और बटा में 7 दूना 14, ठीक है ना। तो अब आप बता सकते हैं कि ई बड़ है कि ई बड़ है, कौन बड़ का, 1/2 बराबर बड़ा है क्या है, 2/7 से। समझे ना। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है आपसे कि 2/3 और 3/5 में कौन सा बड़ा है ना। तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। उसके बाद में क्या बोलाया गया है यहाँ पर कि भिन्न भिन्न की कम से कम 10 और जोड़ियों के साथ ऐसे अभ्यास करें। मतलब इसके अलावा भी और अभ्यास करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, कौन से भिन्न 1/2 से कम है और कौन से भिन्न अंदाजा लगाएं। तो चलते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो उसके लिए तो आपको बता दिए हैं कि 3 और 5 का क्या करेंगे, हम लॉसअप लेंगे और जो आएगा हमारा लॉसअप उसमें क्या करेंगे, हम अंश और हर में गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब इसको कॉपी पर बना लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर जब हम 3 और 5 का लॉसअप लेंगे तो यहाँ पर 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 15 आ जाएगा, लॉसअप लेंगे, है ना। लॉसअप कैसे लेते हैं आपको पता है, मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है कि 15 लाना है, ठीक है ना। हर में क्या है, 15 लाना है गुना करने पर। तो देखिए हम 2 बटा में यहाँ पर क्या है
3 है, तब हम इसको कितना से गुना करेंगे तब 15 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम 5 से गुना करेंगे, है ना। जब हम 5 से गुना करेंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा 15। तो देखिए 5, अच्छा ऊपर नीचे दोनों में एक ही संख्या से गुना करेंगे, है ना। देखिए तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 गुना 10 आया, यहाँ पे अब 5 × 3 आई 15, ठीक है ना। तो ये हमारा इसके बराबर में आ गया है, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे, तो हम लिखेंगे 2/5, है ना, और गुने क्या कर देंगे हम 3 कर देते हैं इसमें, है ना। 3/, हमारा हर जो है समान होना चाहिए, अंश नहीं, ठीक है, याद रहे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 गुना 6 और यहाँ पर 5 × 3 आई 15, ठीक है। तो अब देखिए ई बड़ा है कि ई बड़ा है, ई बड़ा हुआ ना, तो हम वही लिखे हैं यहाँ पर, देखिए यह है, ऐसे हम करके लिख दिए यहाँ पर कि अतः 2/3 बड़ा है 3/5 से। मतलब कौन बड़ा हुआ, यही बड़ा हुआ ना, 2/3 बड़ा हुआ कौन, 3/5 से। तो यही चीज़ हम लिख दिए हैं। और नीचे में बोला गया है आपको कि अभ्यास करने के लिए ऐसे 10 क्वेश्चन को आपको क्या करने हैं, आपको प्रैक्टिस करवाने हैं। तो मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को बताना है इसमें कि कौन ई बड़ा है कि ई बड़ा है ना। अब देखिए यहाँ पर ऐसे मतलब कि 10 क्वेश्चन को बनाएंगे तो हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दे हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लें और इसको बताएं कि कौन 1/2 से बड़ा है और कौन 1/2 से क्या है कि छोटा है। तो आप इसको नोट कर लें अपने कॉपी में, है ना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि 4/3, 1/3 और 3/7 तथा 2/3 में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा भिन्न लिखिए। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हर है ना, ये अंश होता है, ये हर होता है। तो तीनों जो है ना, तीनों का हम क्या करेंगे, हम लॉसअप निकाल लेंगे। लॉसअप ऐसे निकालते हैं, है ना, 3 3 और यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे 3, है ना। तो इसका हम लॉसअप निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो बुक कर रखते हैं साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों का जब हम लॉसअप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 से ही लगाएंगे, क्योंकि अधिक संख्या क्या है 3 से ही लग रहा है। तो 3 × 1 = 3, है ना, 3 × 1 = 3, यहाँ पे 7 उतर जाएगा, यहाँ पे 1 उतर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगा लीजिए आप। तो आप कैसे लगाइएगा, 7 से ना लगाइएगा, क्योंकि 7 है 1, है ना। तो अब यहाँ पे 1 लिखिए यहाँ पर 7 × 1 = 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 1 = 7 हो जाएगा। तो अब जो लॉसअप आया हुआ आपको लिख देना होगा, ठीक है ना। तो 3 गुने यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, है ना। तो यहाँ पर देखिए 7 × 3 = 21, 21 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, है 21 ना मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो अब ये 21 आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। तो यही हम लिखे हुए यहाँ पर 21 लॉस आया हुआ है आपका। अब आपको कौन सी संख्या है ना, जो मतलब कि आपको हर को क्या करना है, बराबर कर देना है ना। यहाँ पर क्या करना है कि कौन सी संख्या से आप गुना कीजिएगा जो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 3 है। तो कितना से गुना कीजिएगा जो 21 के बराबर में आ जाएगा, कौन, हर, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो देखिए हम यहाँ पर 4/में यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, हम कितना से गुना करेंगे जो क्या हो कि ये जो है 21 आ जाए। तो हम देखिए यहाँ पर 7 से करेंगे, 7 × 3 = 21 होता है ना। तो 7 और 7 × 4 = 28, उससे हमको कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, उसको लिखेंगे ही। और यहाँ पर 21, 7 × 3 = 21। तो यहाँ पर जो लॉसा आता है ना, वो हर जो है ना, हर में, है ना, लॉसा में क्या है कि जितना आएगा उतना जो है कि हमें हर में पुराना होगा, है ना, उसी संख्या से हम गुना करेंगे, है ना। हमें 21 पुराना था, है ना, हर में, तो 7 से गुना किए थे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1/में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 है। तो अब इसको कितना से गुना करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे फिर उसी संख्या से 7 से गुना करेंगे। तो 7/में क्या होगा, 7। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 7 × 1 = 7 और यहाँ पे 7 × 3 = 21, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब वैसे ही अगर आपको यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और बट्टा में यहाँ पर 7 है, तो आप कितना से गुना कीजिएगा, अब आप गुना कर दीजिए 3 से, है ना। जब आप 3 से गुना कीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3/में यहाँ पे 3 लिखेगा, तब ना यहाँ पर आ जाएगा 3 × 3 = 9। ऊपर वाला से तो कोई मतलब ही नहीं है, नीचे वाला 21 आना चाहिए, है ना। तो मतलब 7 × 3 = 21 हो गया यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपको बनाना था, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 2/में यहाँ पर 3 है ना। तो आप कितना से गुना कीजिए, 7 से कर दीजिए, है ना।
तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 7 दूना 14 और यहाँ पे क्या है 7 तिहाई 21। तो अब आपसे पूछा था कि सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न। देखिए सबसे बड़ा भिन्न कौन हुआ, ए में जो है, ए में जो आया है सबसे बड़ा का कौन है, सबसे बड़ा का 28 है ना। सबसे बड़ा का कौन है 28 वाला है, जो कि क्या है उसका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 4/3 क्या है, 4/3 बड़ा है। तो वही हम लिखे हैं यहाँ पर, ऐसे हिंदी में इस तरीके से लिख दिए हैं कि अतः सबसे बड़ा भिन्न क्या है 4/3 है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 28 आया है बटा में 21 है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो सबसे छोटा भिन्न कौन हुआ, तो आपका सबसे छोटा भिन्न क्या है 1/3 है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटका कौन है हमें देख लीजिए, तो सबसे छोटका यह है 7/21। आई तो 7 से कम में न हुआ है ना, ये 7 से ज्यादा हो गया, ये तो 9 से ज्यादा है ना। तो सबसे कम में यह है ना, सबसे कम ये हो गया और सबसे ज्यादा ये हो गया है ना। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है 3/4 है और सबसे छोटा भिन्न 1/3 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 1/2 2/3 और यहाँ पे 3/4 और 4/5 को घटते क्रम में लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। कैसे, पहले आप आंसर लाएंगे कैसे, यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों का लॉसअप निकाल लेंगे और लॉसअप निकालने के बाद क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे घटते क्रम में लिख देंगे। यानी कि घटते क्रम आपको पता होगा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया है, वैसे इस क्वेश्चन में भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको क्या करना है कि पहले इसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम हल करने से पहले यहाँ पर 2 3 4 और 5 का क्या करेंगे लॉसअप निकाल लेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि इस तरीके से लॉसअप हम निकालेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 3 2 3 4 5 का क्या लॉसअप निकालना है। सबसे पहला काम लॉसअप निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लॉसअप में क्या है 2 है 3 है 4 है ना, और यहाँ पे 5 है। तो आप लॉसअप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, आप 2 से लगाइएगा सबसे पहले, 2 1 2 होगा, 3 तो लगेगा ही नहीं है ना। और यहाँ पे 2 दूना यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे इस तरीके से 5 होगा। अब लगाइएगा, अब कितना से लगाइएगा, अभी नहीं लगेगा, लगाइएगा तो सब अलग अलग संख्या से लग जाएगा है ना। तो आप क्या कीजिए, इस सबको क्या कीजिए गुना कर दीजिए है ना, क्योंकि जब 2 से लगाइएगा तो एक ही अंक लगेगा, 3 से लगाइएगा तो एक ही अंक लगेगा, 5 से लगाइएगा तो एक ही अंक लगेगा। इससे अच्छा है कि सबको गुना कर दीजिए। तो 2 गुने यहाँ पर 3 गुने यहाँ पर 2 गुने यहाँ पर क्या करेंगे 5 कर देंगे। तो अब सबको गुना कर देंगे तो वही हमारा लॉसअप हो जाएगा है ना। तो देखिए गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10 10 तिया 30 और 30 दूना 60 हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका लॉसअप क्या हो गया 60 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। तो लॉसअप बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 60 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये भिन्न दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि भिन्न में कौन सी संख्या से जब आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका जो है कि हर जो है 60 पुर जाना चाहिए है ना। जैसे देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 1/में यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो अब हम कितना से गुना करेंगे तो यहाँ पर हंस में क्या हो, हर में क्या हो, सॉरी अंश ऊपर वाला होता है ना, नीचे वाला हर होता है, तो हर हमारा क्या हो 60 हो। तो देखिए हम 30 करेंगे ना, 30 में यहाँ पे 30 से करेंगे तब देखिए ऊपर वाला तो आ जाएगा हमारा 30 और यहाँ पर ये क्या है, ये अंश है, नीचे हर है। तो देखिए 3 दूना 6 यानी कि 60 आ जाएगा हमारा है ना। तो हम इसी संख्या से गुना करने वाले हैं, ठीक है। तो यही हमारा जो है कि बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं यहाँ पर 1/में क्या है, यहाँ पे 30 से गुना कर देना है, ठीक है ना। बराबर में क्या आएगा हमारा 30/60 आ जाएगा है ना। आपको जो है कि थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी है ना, क्योंकि मेरे बाजू में रेलवे स्टेशन है, तो इसके लिए सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2/में क्या है 3 है ना। तो अब आपको क्या करना है, हर में क्या है 60 पुराना है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर आप जो गुना करने वाले हैं वो 20 से गुना कर दीजिए। इसको जब हम 20 से गुना करेंगे तो हमारा 60 पुर जाएगा है ना। कैसे पुरेगा सो देखिए, अब 20 को अगर 2 से गुना करेंगे तब 20 दूना 40, तो ये तो हो ही गया, ठीक है ना। अब बटा में हमको 60 लाना है, तो देखिए 20 से गुना करेंगे 3 को है ना, तब ना हो जाएगा हमारा 60। 20 दिया क्या होता है 60 होता है, तो ये आ गया। अब देखिए हम इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको गुना करेंगे यहाँ पर तो इसको तो लिखवे करेंगे जो है सो है ना 4। अब इसको कितना से गुना करेंगे जो हमारा 60 आ जाए बताइए।
तो अब देखिए यहाँ पर हम 15 से करेंगे ना तो हो जाएगा हमारा 15 चौके क्या होता है 60 होता है। तो 15/15 लिखेंगे तो 15 तिया 45, ये तो हो ही गया 45, ठीक है ना। और यहाँ पर 15 चौके 60 हो जाएगा। तो ये हमारा सेम आ गया, 60 सब में आ रहा है। तो चलिए ठीक है, आप समझिए कि अब यहाँ पर देखिए 4 है, अब 4 है बटा में यहाँ पर 5 है। अब देखिए कितना से गुना करेंगे इसको, तो देखिए हम इसको क्या करने वाले हैं कि 12 से गुना करेंगे। कैसे, तो देखिए 12 पंचे 60 होता है ना, तो देखिए आ जाएगा हमारा हर में जो है कि आ जाएगा। तो देखिए 12 चौके 48 होता है, तो 48 तो हम लिखे देंगे फिलहाल में यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आपको बोला क्या है घटते क्रम में लिखिए इसको, है ना। तो घटते क्रम में हम कैसे लिखते हैं, घटते क्रम में लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे बड़का लिखना पड़ेगा हमें। सबसे बड़का कौन है, तो सबसे बड़का हमारा क्या है इसमें देख लीजिए, इसमें जो है सबसे बड़ा वो हमारा देखिए क्या है कि 48 है ना। 48 बटा में 60 है, ठीक है। फिर 48 से देखिए छोटका कौन है, तो 48 से छोटका है आपका 45, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 45 बटा में 60, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब फिर देखिए उससे, तो उससे क्या है 40 है, तो 40 बटा में 60 लिखेंगे। और फिर उसके बाद क्या है 40 हो गया, तो अब तो 30 बचा हुआ है आखिरी वाला, है ना। तो आप लिखिए 30 बटा में 60, तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो आप अपनी कॉपी में इसको क्या करें नोट कर लें। यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन होगा ये आज का, है ना। यहाँ पर देखिए क्या बोला है आपसे कि 2 बटा में 3, 1 बटा में 6, 3 बटा में 5 तथा 3 बटा में 4 को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसको घटते क्रम में लिखे हैं और इसको बढ़ते क्रम में लिखे हैं ना। तो सबसे पहले तीनों का लॉसअप ले लेंगे, है ना, हर का। तो चलते हैं हम का चारों का लॉसअप ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 से लगाइए तो ये 3 होगा, है ना। यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको लगाइए तो ये 3 से लग जाएगा, है ना। 3 एक 3, 3 एक 3, यहाँ पे 5 उतर जाएगा, यहाँ पे 2 उतर जाएगा। अब नहीं लगेगा, है ना। तब आप सबको गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। आप सबको गुना कर दीजिए तो वही आपका क्या हो जाएगा लॉसा हो जाएगा। तो 5 दूना 10 और 10 तिया 30 और 30 दूना 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर से आ गया है 60, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, लॉसा क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। इस तरीके से लिख देना है। अब आपको करना क्या है, कितना से आप इसको गुना कीजिएगा जो 60 को उड़ा देना है आपको क्या हर में, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 2 बटा में 3। अब इससे कितना में गुना करेंगे हम अगर गुना करते हैं इसको 20 से, है ना। अगर हम 20 से करते हैं तो 60 पुड़ जाएगा। देखिए कैसे पुड़ेगा सो देखिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। अब 20 दूना तो 40 हो जाएगा ऊपर वाला। यहाँ पर 3 को अगर 20 से करेंगे गुना तो पहले आपको करना है ना गुना शॉर्टकट तरीका। तो 3 दूना 6 हुआ ना, एगो 0 बैठा दीजिए तो 60 ना हो गया। हाँ ऐसे ही गुना करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब है 1 बटा में 6। अब आपको गुना करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं 10 से आप गुना कर सकते हैं इसको। 10 बटा में 10, 10 बटा में 10 कीजिएगा तो देखिए 10 एक आए तो 10 हो ही जाएगा। अब बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 ढाई के 60 होता है ना यहाँ पर, तो वही हो जाएगा 60 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर 60 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3 बटा में यहाँ पर क्या है 5 है। तो अब आपको क्या कितना से गुना कीजिएगा, अब आप कर दीजिए इसको जो है ना 12 से गुना, है ना। 12 को गुना कर दीजिए आंसर हर में, ठीक है ना। तो 12 तिहाई 36 बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अब देखिए फिर इसको भी कर दीजिए यहाँ पर 3 बटा में 4। अब आप कितना से गुना कीजिएगा तो इसको 15 से गुना कर दीजिए, 15 बटा में 15, ठीक है। तो देखिए 15 तिया 45 तो हो ही गया। अब बटा में कितना हो गया 15 चौके 60 हो गया। तो अब आपको क्या करना है बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटका लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 10 बटा में 60 है, तो 10 बटा में 60 लिख दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे कि इससे फिर बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा 36 बटा में 60 था तो मैंने 36 बटा में 60 लिखा है। फिर इससे बड़ा देखेंगे तो 40 बटा में 60,
40/60 और उसके बाद फिर देखेंगे तो 45/60, है ना। तो इस तरीके से हमारा बढ़ते क्रम हो गया, मतलब कि आपको बढ़ना चाहिए अंक, तो बढ़ रहा है ना। यहाँ पर 10 से 12 36 है, 36 से 12 40 है, 40 से बड़ा 45 है। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।